ताकि हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाए। महाराज, हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वैष्णव जानते हैं? जिनके भगवान श्री कृष्ण, श्री राघवेंद्र सरकार आराध्य हों। सबके अलग अलग आराध्य होते हैं। किसी के शंकर जी आराध्य होते हैं, किसी की देवी मैया आराध्य होती हैं। तो जिसके शंकर जी आराध्य हो ना, वो वैष्णव नहीं है। जिनके श्री ठाकुर जी और राम जी आराध्य हों, जिसके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी की कंठी हो, हाथों में रक्षा सूत्र हो, जो मन, वचन और कर्म से श्री ठाकुर जी की सेवा करता हो। और इतना ही नहीं, जिसका ये व्रत हो कि जो मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, मैं वो वस्तुएं कभी ग्रहण नहीं करूंगा, वही सच्चा वैष्णव है। शास्त्र साक्षी है इस बात के कि संसार में वैष्णव से बड़ा कोई धर्म नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं। यहां सौनक जी ने एक और प्रश्न पूछा, महाराज, कलयुग के लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठतम साधन बताइए। वास्तव में संसार में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि हम भगवत कार्य करने में संकोच करते हैं। इस संसार में यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह जिस भी वस्तु का चिंतन करे वह उसे प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष की विशेषता है कि उसके नीचे बैठ करके आप यदि स्वर्ग की संपत्ति की भी कल्पना करेंगे तो वो उसे लाकर प्रकट कर देगा। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों में ही वो सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा को प्रकट कर सके। ये सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामय छाया में ही है। हे महाराज, जो आपको निरंतर प्राप्त है, इसीलिए आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मरने का डर प्रत्येक प्राणी को भयभीत करके रखता है। ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जिस दिन इस संसार में आए थे ना, तो जाना भी लिखवा कर आए थे। पर आजकल हमारे समाज में अलग विडंबना है। पुरुष वर्ग जो है वो अपनी आयु को बढ़ाकर बताते हैं। होंगे अगर 50 के तो कहेंगे नहीं, हम तो 60 के हैं। और जो देवी जी होती हैं ना, वो हमेशा अपनी आयु को घटाकर ही बताएंगी। एक बार एक ट्रेन में चर्चा चल रही थी 4-5 देवी जियों की। तो एक 50 वर्ष की देवी जी बोली कि हम तो अभी 40 साल के ही हैं, हाँ ज्यादा उम्र थोड़ी है भाई। बगल वाली बोली, अच्छा, अरे हम तो अभी 30 के ही हैं और हैं देवी जी 40 की। अब 2 की सुन के तीसरी को लगा कि हम क्यों रह जाएं। तो भैया 35 वाली बोली, अरे हम तो अभी 20 के ही हैं, हाँ ज्यादा उम्र थोड़ी है भाई। तो ट्रेन में ऊपर, सबसे ऊपर वाली सीट पे एक श्रीमान जी बैठे थे। वो वहां से कूदकर
50 साल वाली अम्मा की गोद में गिरे। अम्मा ने डांटा, अरे तमीज नहीं है बिल्कुल, क्या भद्रता है ये। बोले, माता जी जिस हिसाब से आप अपनी उम्र बता रही हैं ना, उस हिसाब से तो हम अभी पैदा ही नहीं हुए, फिर गोदी में ही रख लो हमें। देखिए, हमारे और आपकी उम्र बढ़ाने से और घटाने से कुछ नहीं होता, ऊपर सबका हिसाब किताब है। ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, ये सरकता रहता है चक्र। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे परंतु पकड़ नहीं सकता। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में उनका मरना सुनिश्चित हो गया। तो महाराज परीक्षित अपनी कल्याण का मार्ग खोजने लगे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के माध्यम से उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया था। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर कथा श्रवण कराने के लिए परीक्षित को गए तो देवताओं को पता चल गया। देवता अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए। सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास्तत्र समागमम, कलश श्री सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज, जैसा कि हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए आप उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज, इसीलिए तो हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप ये परीक्षित को पिला दीजिए तो परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज मन में विचार करने लगे कि ये देवता इतने परमार्थी कब से हो गए, और फिर ना मैंने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, ये तो बिना बुलाए कोई आते ही नहीं है, फिर आज बिना बुलाए कैसे आ गए। इतना विचार कर ही रहे थे, देवता हाथ जोड़ के बोले, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, सुनाइए। महाराज, आप ये सुधामृत परीक्षित को पिला दीजिए और कथा अमृत हम लोगों को पिला दीजिए, बस इतना सा आप निवेदन स्वीकार कर लीजिए। देवताओं का प्रस्ताव सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दधीची ऋषि के यहाँ गए थे तुम प्रणाम करने, तो हड्डियां तक ले आए थे, तभी मैं कहूं कि कैसे आ गए आज बिना बुलाए। तुम देवता बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य कराने में तो बिल्कुल निपुण हो, स्वकार्य कुशलः स्वरा। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और कथा अमृत का दान करने से मना कर दिया। देवताओं को बुरा लग गया, हमें कथा नहीं सुनाई, हम अमृत लेकर गए थे। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कथा अमृत बड़ा है, सुधा अमृत बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं क्या बात है, क्या हुआ? बोले, नहीं महाराज, पहले आप बताइए, कथा अमृत बड़ा है या सुधा अमृत बड़ा है? ब्रह्मा जी बोले, बताओ तो सही, बात क्या है? बोले, महाराज पहले आप बताइए बस। तो ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में एक तराजू रखा, तराजू के एक पड़ने में संसार के सभी सुख और साधनों को स्थापित किया और दूसरे पड़ने में
श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। अब भागवत जी का पर्दा नीचे हो गया। देवताओं ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, महाराज ये कैसे संभव है। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया था, प्रभु आप अपना भौतिक शरीर त्याग कर कहां जाएंगे। तब भगवान ने कहा था, उद्धव ज्ञानी तो मुझे अपने ज्ञान के बल पर और योगी मुझे अपने योग के बल पर प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मेरे बल पर रहने वाले मेरे भक्तों को ये कलयुग बड़ा परेशान करेगा। इसीलिए मैं श्रीमद् भागवत में विराजमान होने जा रहा हूँ। भागवत में भगवान स्वयं विराजमान है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं, ये कोई पोथी पत्रा नहीं है। भगवान इसलिए भागवत में विराजमान हुए कि वो भागवत के माध्यम से अपनी बात अपने भक्तों को तक पहुंचाकर उन्हें अपने धाम बुला सके। तो भगवान भागवत में है, ये बात झूठी नहीं है, बिल्कुल सत्य है।